कर्म करते हुए जीने की इच्छा करने को कहा। और यही परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, तुम 18 घंटा पुरुषार्थ करो, 18 घंटा सेवा करो, तुम्हें तत्व की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी, इसी जन्म में हो जाएगी। रुकना मत। लेकिन कर्म में ब्रेक कब लगता है? जब हमारी शर्त पूरी नहीं होती, जब हमारे अनुकूल फल नहीं मिलता, जब हमारे अनुकूल परिस्थिति नहीं बनती, हमारा कर्म रुक जाता है। हाय, तो वेद ने तो कहा है कि कर्म करने की इच्छा करो, बस इच्छा ही करनी है। हमारी इच्छा ही नहीं होगी तो कर्म कहां से होंगे? या गलत इच्छा होगी तो गलत कर्म हो जाएंगे, फिर तो वो और हानि है। और भी कर्म ना करने से तो गलत कर्म करना ही अच्छा बताया कि भाई कर्म नहीं कर रहा, कुछ तो कर रहा है, उससे दुख तो मिलेगा, वो दुख जागृत तो करेगा, जगाएगा तो, ठोकर लगेगी तो कुछ तो बुद्धि हिलेगी। लेकिन वो कुछ कर्म ही नहीं, आलस्य में पड़ा हुआ है, तो फिर तो वो पत्थर है, जड़ है। कि हमसे ठीक तो वो असुर हैं जो निरंतर पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। देवताओं से ज्यादा पुरुषार्थ तो असुर कर रहा है। जो सात्विक लोग हैं ना, जो है, देखो आप, सात्विक लोग ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं, राजसिक तामसिक लोग ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं। सात्विक व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से हमें सीखना चाहिए, अपने ऋषि मुनियों से सीखना चाहिए कि वो पूरे सत्व में प्रतिष्ठित, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनका काम हो गया, लेकिन अखंड प्रचंड पुरुषार्थ चालू है। क्यों चालू है? क्योंकि वेद ने कहा है कि कर्म करते हुए जीना है, अकेले बैठ करके नहीं जीना है, नहीं तो मर जाना है। मरने के बाद कौन कर्म करता है? एक बार लेट गए फिर कर्म करेगा क्या कोई? फिर तो सो आराम से, फिर कर्म करने की कोई शक्ति नहीं। लेकिन जब तक कर्म करने की शक्ति है, खूब कर्म करो, चूर हो जाओ कि फिर नींद अपने आप आए, नींद को बुलाना ना पड़े, अपने आप नींद परिणाम आएगी। फिर सुबह को फिर कर्म करना। नहीं तो आदमी को नींद नहीं आती, कहता है मुझे नींद ही नहीं आ रही है, नींद के लिए गोली खानी पड़ रही है। नींद आती है तो गहरी नहीं आती है, और पूरा दिन आलस से सुस्ती बनी रहती है। कर्म करने वाले को भला नींद ना आए? असंभव है। इसलिए कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषय क्षतम समा, 100 साल तक, शतम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कहा कि एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, कोई रास्ता ही नहीं है कर्म के अलावा, तो इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है हमारे लिए कि हम कर्म के अलावा भी कोई रास्ता निकाल लें। भाई कर्म सन्यासी को भी करना पड़ेगा, वो कर्म से सन्यास नहीं ले सकता। कर्म से सन्यास तो भगवान ने भी नहीं लिया। भगवान अपना कर्म कर रहा है, हमें अपने कर्मानुसार फल दे रहा है, पैदा कर रहा है, मार रहा है, पूरी प्रकृति को चला रहा है। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। न कर्म लिप्यते नरे, कर्म ऐसे हम कर्म करेंगे ना तो कर्म हमसे चिपकेगा नहीं। कोई व्यक्ति जुझारू होकर के कर्म लगा हुआ है ना, तो कर्म उससे चिपकेगा नहीं। किसी अच्छे कार्य के लिए कर्म करें, किसी बड़े उद्देश्य के लिए कर्म करें, या भगवान के लिए कर्म करें, या अपने चित्त शुद्धि के लिए कर्म करें। अगर निष्काम कर्म नहीं भी कर पा रहे, तो भाई कामना तो होगी कुछ ना कुछ, तो फिर कामना हो कि मैं दूसरों का कल्याण हो, कामना हो मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, कामना हो कि मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं,
कामना हो कि इसी कर्म करने से ही मुझे शांति मिलेगी, ऐसा शास्त्र ने कह रखा है, इसी कर्म से ही उद्धार होगा, इस शास्त्र वचन में आसक्त होकर के मैं कर्म कर रहा हूं। बाकी वस्तुएं किसके पास रही हैं जो मेरे पास रहेंगी, बाकी किसका कौन हुआ है जो मेरा कोई होगा, बाकी किसको किसने सुख दे दिया है जो मुझे कोई सुख देगा, बाकी किसने किसका जीवन सफल बना दिया है जो मैं किसी के भरोसे पड़ा हुआ हूं। हमें भगवान के भरोसे भी नहीं पड़ना, हमें अपने भरोसे, क्योंकि भगवान भी हमारे भरोसे है कि भाई कर्म कर, भाई अच्छा सोच, अच्छा खा, मैंने तो तुझे सारी शक्ति दे रखी है कर्म करने की, अब अच्छा कर बुरा कर तेरे ऊपर। श्रद्धा करने की शक्ति दे रखी है, अब तू मेरे ऊपर श्रद्धा कर या किसी वस्तु में या किसी गलत व्यक्ति में श्रद्धा कर, किस पर विश्वास कर रहा है ये तेरे ऊपर है ना। अब मैंने ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति तुझे दे रखी है, अब तू अपने शास्त्र का, गुरु का ज्ञान प्राप्त कर रहा है या यही सब अज्ञान प्राप्त कर रहा है। भगवान ने अपना काम कर रखा है, भगवान पीछे नहीं, एडवांस में कर रखा है, सारी कृपा, हमारी कृपा हम पर हो, ऐसा गुरु का आदेश है कि बेटा तुम अपनी कृपा अपने पर रखना, अपना कर्म करना, अपने विवेक के अनुसार कर्म करना, अपने शक्ति का सदुपयोग करना, सही रास्ते पर लगा करके रखना, गलत रास्ते पर नहीं चलना, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना, नहीं तो उसकी आदत बन जाएगी, उसके संस्कार पड़ जाएंगे और संस्कारों को बदलना फिर बड़ा मुश्किल जाता है, बहुत असंभव जाता है, ये जीवन चला जाता है, संस्कार नहीं जाते। संस्कार भी जीवन के साथ अगले जीवन में ट्रांसफर हो जाते हैं। आत्मा संस्कार लेकर के जाती है, आत्मा थोड़ी मरेगी, मरेगा शरीर, आत्मा जाएगी, वो सारे अच्छे बुरे संस्कारों के साथ जाएगी, जहां भी जिस भी योनि में जाना है वहां उसका भोग करेगी, भोगेगी। यदि अच्छे कर्म कर रखे हैं, मनुष्य का शरीर मिल गया तो फिर एक अवसर मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा अच्छे संस्कार बनाने का, संस्कारों से मुक्त होकर के जीने का, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वयं को जान लेने का एक अवसर मिल जाएगा। प्रेम, भगवान से प्रीति प्रेम करने का एक अवसर और मिल जाएगा, और इस संसार के प्रति उदार होकर के सेवा करने का, निरपेक्ष भाव से सेवा करने का एक अवसर और मिल जाएगा अगर अच्छे कर्म हैं तो। और भगवान की दया से वो अवसर हमें मिल रखा है अभी। तो इस अवसर में हम तीन चीजें कर सकते हैं, या तो हम भगवान से प्रीति कर लें और प्रेम पूर्वक हमारे कर्म हो, या तो हम संसार से कोई अपेक्षा न रखें, क्योंकि संसार ने किसी को कुछ दिया है नहीं, दे सकता है नहीं, देने वाला तो दे ही रहा है, बिना मांगे दे रहा है, मांगने की भी जरूरत नहीं। तो संसार से निरपेक्ष भाव से संसार की सेवा, अपने कर्तव्य का पालन करना, कर्म करना, ये कर सकते हैं। और तीसरी चीज, हम अचाह हो सकते हैं कि मेरे को जिन चीजों ने, जिन कामनाओं ने व्याकुल कर रखा है, मैं उनकी चाह नहीं करूंगा, उनमें रुचि, उनकी आवश्यकता महसूस नहीं करूंगा। तो क्यों मेरे को परेशान करेगी? परेशान इसीलिए कर रखी है क्योंकि मैंने ही पकड़ रखा है उसे। उसका त्याग कर देना है। त्याग क्या करना है? उसे पकड़ना नहीं है। पकड़ी गई चीजों का ही त्याग करना पड़ता है, और पकड़ी गई चीजें ही हमें अशांत करते हैं, अशांत करते हैं, व्याकुल करके रखते हैं। इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दें, इस बुद्धि में आपका ज्ञान, आपका मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणाएं रहें इस बुद्धि में। यह सबसे बड़ी प्रार्थना है। वेद में यह सबसे बड़ी प्रार्थना बताई गई है, क्योंकि बुद्धि तो सबके पास है, बुद्धि तो मांगनी नहीं, बुद्धि तो मिल गई, लेकिन इस बुद्धि में कचड़े को प्राप्त करने की प्रेरणाएं हैं। जो चीजें कल नहीं रहेंगी उनको प्राप्त करने की प्रेरणाएं हैं। हे भगवान, इस बुद्धि में आपकी प्रेरणा हो, आपका मार्गदर्शन हो, आपकी इच्छाएं जो भी हैं प्रभु, वो ज्ञान मेरी बुद्धि में आप दो। यह सबसे बड़ी प्रार्थना है, और यही प्रार्थना वेद के सबसे बड़े मंत्र में, जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं, उसमें है। धियो यो नः प्रचोदयात्, धी यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि में अपनी प्रेरणाएं दो, अपना मार्गदर्शन दो। ये गायत्री मंत्र है कि भगवान की प्रेरणाएं इस बुद्धि में हो, हमारे कर्म उस प्रेरणा के लिए हो जो भगवान की प्रेरणाएं हैं। जगत को सुंदर बनाने की प्रेरणा है, या भगवान से एक होने की प्रेरणा है, या अपने कल्याण की प्रेरणा है। अपना कल्याण, जगत की सेवा और भगवान से प्रीति। हम जगत के प्रति एक ही काम कर सकते हैं, वो है उदार होकर के अपना कर्तव्य करना, कर्म करना। ये हम जगत को एक ही तरीके से इसकी सेवा कर सकते हैं, इसे धन्यवाद कर सकते हैं, जो भी हमारे को है उसके प्रति उदार होकर निरपेक्ष भाव करके सेवा करना। तो ये जगत हमारे काम आएगा, तो हम जगत के काम आएंगे। हम जगत के काम आएंगे जगत की सेवा करके, अपने कर्तव्य का पालन करके। हम अपने काम कैसे आएंगे? जब हम गलत, अपने असत का त्याग कर देंगे, अपनी बुराई का त्याग कर देंगे, अचाह हो जाएंगे, आसक्तियों का त्याग कर देंगे, कम से कम बुराइयों का त्याग कर देंगे, कम से कम अपनी जानी हुई बुराइयों का त्याग कर देंगे, तो हम अपने काम आ जाएंगे। नहीं तो हम अपने ही काम नहीं आ पाएंगे। अगर हमने अपने ही संस्कार ठीक नहीं किए, अपनी आदतों को नहीं सुधारा, तो हम अपने ही काम नहीं आ पाएंगे। तो हम अपने काम तो आ जाएं। और हम भगवान के काम कैसे आएंगे? भगवान के काम हम आएंगे जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान से हमारी प्रीति हो जाए, भगवान से हमारा संबंध अखंड जुड़ जाए कि तुम ही मेरे संबंधी हो, तुम ही असली संबंधी हो, बाकी कोई नहीं। अनन्य संबंध, अनन्य प्रेम, किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से नहीं, सारा प्रेम उठा करके भगवान की तरफ उछाल दें, तो हम भगवान के काम आ जाएंगे। फिर भगवान से हम प्रेम करेंगे, भगवान हमसे प्रेम करेगा। भगवान का प्रेम हम तक पहुंचता नहीं, क्योंकि हमारा प्रेम दूसरी तरफ है। माता पिता बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चा माता पिता के प्रेम को नहीं जान पाता, क्योंकि बच्चा किसी दूसरे से ही प्रेम कर रहा है। माता पिता का प्रेम उसको चुभता है। ऐसे ही भगवान का प्रेम हमको दुख दे रहा है, चुभता है, लगता ही नहीं कि वो कर रहा है। भगवान ने कहा, जब तुम मुझसे प्रेम करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना प्रेम कर रहा हूं। तुम इतना भी करोगे तो इतना आएगा, आ ही रहा है, आ ही रहा है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा तुमको, होगा ही नहीं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस अनुपात में चाहेगा, मैं उसे उतने अनुपात में चाहूंगा। मैं उसके लिए कभी खोऊंगा नहीं, मैं उसकी आंखों से कभी ओझल नहीं होगा, उसको संसार दिखेगा नहीं, उसको मैं ही दिखूंगा। फिर तो हम भगवान के काम आते हैं, भगवान से प्रीति करके, उससे संबंध जोड़ कर, उससे ही संबंध जोड़ के। हम अपने काम आते हैं जब हम अपनी जानी हुई बुराइयों को छोड़ देते हैं, उसको दोहराते नहीं, उसे छोड़ देते हैं, अचाह हो जाते हैं। और हम संसार के काम आते हैं जब हम
निरपेक्ष होकर, कोई अपेक्षा रहित होकर के जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम संसार के काम आएंगे और संसार हमारे काम आएगा। हम किसी के तो काम आए इस जीवन में कि हमें दोबारा मनुष्य जीवन जीने की कोई जरूरत ही ना हो, इसी जीवन में हमारा काम हो जाए और बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर हमने ध्यान दिया। तो हम ध्यान नहीं देंगे और बुद्धि मोटी हो गई, ठस हो गई, तो समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना चाहिए। कैसे सूक्ष्म करना चाहिए? ओमकार गायत्री के जप से बुद्धि सूक्ष्म होती है, प्राणायाम करने से बुद्धि सूक्ष्म होती है, ध्यान करने से बुद्धि सूक्ष्म होती है। फिर तब जाके कम से कम बौद्धिक रूप से तो समझ में आए। हम कर नहीं पा रहे तो बौद्धिक रूप से समझ में आएगा तो हम उसे करेंगे, और हम करेंगे करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने। ऐसा बना दो वह योग्यता दो, सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न। दाता हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। दाता हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय वे ज्ञानी बना दो, आनंदमय वे ज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा समय फिर आए न आए। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।